सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ। राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। ऐसे भरत जी बार बार बहुत ही भगवान को ऐसे देख रहे हैं, राम जी को, कि मैं कितना धन्य हूँ कि मैं राम जी के पास उनका भाई हूँ और उनके दर्शन करने आ सकता हूँ। और भाई ने मुझे कितने कोमल हृदय से मुझे सब माफ़ कर दिया है और ना ही मुझे कुछ कह रहे हैं। और उनका मन, अंतर मन, भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण और राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी, गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। हे दीन दयाल, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। ऐसा भरत जी फिर उनसे, रामचंद्र जी से कह रहे हैं। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा करी। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा पालन करें। ऐसे राम जी अपने भाई भरत से कह रहे हैं। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर, सब सोचकर छोड़कर अवध जाकर अवध भर उसका पालन करो। ऐसे रामचंद्र जी ने कहा। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत जी का सुनते ही भरत जी को बहुत दुखी हो गए अंदर से, और भीतर मनोरथ छुपा रहता है। ऐसे ही फिर रघुनाथ जी भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ, न शांति हुई।